जनवरी में एमिरेट्स की फ़्लाइट इतनी महंगी होती है कि इसलिए मेरे को इतिहाद से जाना पड़ा। मेरे को ना दिल्ली जाना था और अब मैं क्या करती, एमिरेट्स की फ़्लाइट बहुत महंगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अबू धाबी जाया जाए और वहाँ से इतिहाद ले ली जाए। बिकॉज़ आपको भी पता है इंडिगो और एयर इंडिया जो है अब बिल्कुल भी रिलायबल नहीं रह गई। और जैसे जैसे बिल आ रहा था ना, मेरी धड़कनें यार बढ़ी जा रही थी। इतनी तेज़ तेज़ मीटर चलता है एडी का, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। जितनी बार जैसे अप डाउन हार्ट होता है उतनी ही तेज़ जो है ये इनका मीटर चलता है। तो जी मैं पहुंच गई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट दिखने में बहुत सुंदर था। अबू धाबी भी बहुत सुंदर है। और अगर आपको फ़्लाइट थोड़ी सी सस्ती मिल जाए तो इट्स बेटर कि ठीक है, आप अबू धाबी से भी ले सकते हैं। रोड्स वर वेरी गुड ओवर देयर। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर भी। और जब चीज़ सस्ती मिल जाए यार, अब जाना तो है ही ना अपनी कंट्री किसी भी काम के लिए, तो जो भी फ़्लाइट मिल जाए इट्स ओके फॉर मी। जस्ट मैं वहाँ पर पहुँच गई। ये भी बहुत साफ़ सुथरा और नया सा बना हुआ है। चेक इन करते ही अंदर की तरफ चले गए। अंदर भी बहुत नीट था। अब आप खुद ही देख लीजिए और आप खुद ही कमेंट कर सकते हैं कि ये नीट है कि नहीं। इट वॉज़ गुड और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, ओके था। इट वॉज़ फाइन बेसिकली। और भी फ़्लाइट्स यहाँ से चलती हैं बट इतिहाद का जो है मेन इधर पर जो है काउंटर है। और पता है चेक इन भी बहुत इजी था। फिर बस हम शैनल के उधर पहुँच गए। वहाँ पे बहुत सारी तरह के परफ्यूम्स मिल रहे थे। इनफैक्ट मैंने तो फ्री का परफ्यूम यूज़ कर भी देखा। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि ना इनसे ले लेती हूँ और उसके बाद ना अपने बैग में रख देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि खुशबू जो है वो बैग के अंदर बहुत टाइम तक रहती है। और ज़रा सा स्प्रे करवा लो तो ड्रेस में से जो है फ्रेगरेंस कभी जाती ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ ये सबसे एक्सपेंसिव वाला परफ्यूम है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, गूगी का ये एक्सपेंसिव वाला नहीं है, इससे भी एक्सपेंसिव आता है और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फिर मैंने डियोर का भी देखा, शैनाल का भी देखा, सबको ट्राई कर देखा। यार फ्री में महंगे महंगे परफ्यूम लगाने को कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं सिर्फ एक ही जगह पे, दैट इज़ एयरपोर्ट। तो मैंने इन चीज़ों को बहुत इन्जॉय करा। फिर मैंने मैक के काउंटर पे अपने लिए लिपस्टिक देखी, बट लिपस्टिक्स यहाँ काफ़ी कॉस्टली थी और मतलब इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा चल यार इंडिया से ही ख़रीद लूँगी। और ये चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ थी। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए था, बस थोड़ी सी भूख लगी थी। भूख क्या यार, कॉफ़ी पीने का मन था। और एक साइकोलॉजिकली लग रहा था यार ब्रेकफास्ट नहीं करा तो कुछ तो खाना ही चाहिए। तो आई वाज जस्ट सर्चिंग मैकडी, क्योंकि मेरे को मैकडी का बर्गर ना बहुत अच्छा लगता है। और पता है इसमें मैं टेस्ट ऑफ इंडिया पे भी गई उस टाइम। तो द थिंग्स वर सो एक्सपेंसिव ओवर हेयर कि 32 AED का एक समोसा था। तो बस मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाई और मैं ना फटाफट यहाँ से निकल आई। क्योंकि मेरा मन था कि मैं मैकडी से ही ख़रीदूँ। मैकडी ना स्टिल इट्स रीज़नेबल। मैंने और भी शॉप्स देखी लेकिन जो प्राइस मैकडी का ना वो कहीं का भी नहीं है। तो मेरा मन था कि यार मैकडी से ही खाया जाए। तो मैंने ये मील ले ली, आई थिंक सो 32 दिरहम की, जिसमें बर्गर था, फ्रेंच फ्राइज़ थी और हॉट कॉफ़ी थी, कैपुचिनो। कॉफ़ी पीने का बहुत मन था, सिर बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि 3:30 से हम लोग उठे हुए थे। तो मैंने कहा जी आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत मैकडी का। मैकडी पे ही काफ़ी रश था। तो ये हमारा मील आ गया था और मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाए, दे वर वेरी टेस्टी। यार मैकडी के लिए क्या मैं आपको कमेंट करूँ, एवरीथिंग वाज टेस्टी। सब कुछ मैकडी का अच्छा होता है। और सुबह सुबह सब कुछ खाने को मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, तो आपको वैसे ही हर चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। तो इट वाज गुड। तो इसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको वाओ कहूँ या क्या कहूँ। मेरे को इस चीज़ का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद बस जी मैंने कॉफ़ी पी ली और मेरी जान में जान आ गई। तो मैं आपको एक बात बताऊं तो इतिहाद के लिए ये भी एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। जी हमारी फ़्लाइट रेडी हो रही है, बस मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी ये कर देंगे स्टार्ट और मैं फटाफट से फ़्लाइट में जाके बैठ जाऊँगी। ये देखो जी हो गया स्टार्ट। और हमें दो सीट्स मिली थी, एक विंडो वाली एक उसके साथ, बट एज सच मेरे साइड पर एक लेडी बैठी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को विंडो साइड पर बैठने दी और मैं मिडल में बैठ गई। और बस उसके बाद खाना आना भी शुरू हो गया। अब खाने में था क्या, ये सोच सोच कर लग रहा था। चलो मैंने ले तो लिया, मैंने कोक ज़्यादा सारी ले ली, बार बार आते नहीं। और मेरे को नींबू के साथ कोक बड़ी टेस्टी लगती है और बहुत ही प्यास लग रही थी। तो वही एज़ यूजुअल दाल चावल एंड भिंडी विद वॉट, विद सैलेड एंड मूस था, कोई मैंगो मूस था। और साथ में कोक, सबसे टेस्टी जो थी वो कोक थी। हाँ, और बन और बटर,
चलो प्लेन में बैठकर, अच्छा एक चीज़ और भी बताऊँ, इसमें कोई टीवी भी नहीं था, इसलिए खाने का मज़ा कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, बिकॉज़ सारा का सारा ध्यान खाने में ही था। तो कई बार तो ऐसा लग रहा था कि खाना ना कम ना पड़ जाए, बिकॉज़ टीवी देखते हुए आपको पता भी नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है। बट जब टीवी नहीं होता ना तो खाना खाना ज़्यादा खाने का मन करता है। और ये मैंगो मूस जो था ना, बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट इसमें जो मैंगो की जैम लगी हुई थी ना, वो खट्टी खट्टी थी। मैंने तो वही खाने की कोशिश करी और वही मेरे को बहुत टेस्टी लग रही थी, और मैंने फटाफट से ये जल्दी जल्दी कर कर जी खा ली, जिससे कि मतलब कि ख़त्म भी हो जाए और थोड़ा सा आपका टेस्ट भी चेंज हो जाए। तो दिस वाज लाइक दीज ऑल थिंग्स आई एट वाइल गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली। और अब जी फ़्लाइट चल पड़ी है और अब हम पहुंच गए जी इंडिया। इंडिया भी बहुत सुंदर लगता है। बाय बाय।